आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। डीटीसी लो फ्लोर बस घोटाले की सीबीआई जांच को एलजी ने मंजूरी दे दी है। एलजी ने मुख्य सचिव के सीबीआई जांच वाले सुझाव पर मंजूरी दे दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलजी कार्यालय को 1000 लो फ्लोर बस खरीद और उसके रखरखाव में घोटाले की शिकायत मिली थी। इस शिकायत पर मुख्य सचिव ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद एलजी ने मुख्य सचिव के सुझाव को मानकर मामला सीबीआई के पास भेज दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देखिए कैसे एक के बाद एक दिल्ली में घोटाले के आरोप लगते जा रहे हैं और वो फाइलें खुलती जा रही हैं। सीबीआई के पास पहले शराब नीति की जांच पहुंची, अब बस घोटाले की जांच भी पहुंचेगी। इस बीच आपको याद होगा किस तरीके से शिक्षा को लेकर शिक्षा विभाग में गड़बड़ी की शिकायत भी की गई थी और वहां पर भी कुछ रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है, जो जांच रिपोर्ट के तौर पर सामने आएगा। बहरहाल एक के बाद एक आरोपों पर आम आदमी पार्टी और क्या कहती है, ये देखने वाली बात है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली परिवहन निगम की ओर से 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामले में उपराज्यपाल सचिवालय को मिली शिकायत को अब सीबीआई को ट्रांसफर करने के मुख्य सचिव के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। और ऐसे में क्या अब एक बार फिर से दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है? इससे पहले हमने देखा खूब दिल्ली में सियासत हुई हो, हंगामा हुआ। अब आपको पूरे घोटाले को समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल सीबीआई जांच पर दिल्ली सरकार का बयान जो आया वो भी हम आपको बताएंगे, जहां बस खरीद की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। एलजी के पास इस प्रस्ताव को भेजा गया, जिसे मुख्य सचिव के इस प्रस्ताव को एलजी ने मंजूर भी कर लिया है। और देखिए उसके बाद मुख्य सचिव सीबीआई जांच का प्रस्ताव ये भेजा गया था। 1000 लो फ्लोर बस खरीदने में घोटाला हुआ है, यह आरोप लगाया गया है। डीटीसी की बस खरीद में घोटाले का यह आरोप लगाया। सरकार घोटालों की सरकार बन गई है। हर रोज देखने में आता है कि हर नए विभाग के अंदर घोटाले सामने आते हैं। पहले शराब घोटाला, उसके बाद स्कूल कमरों का घोटाला और अब डीटीसी के अंदर घोटाले की जो जांच लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई को दे दी है। ये दिखाता है कि पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। और ये वही अरविंद केजरीवाल साहब हैं, जब सरकार में नहीं थे तो कहते थे पहले इस्तीफा दो फिर जांच होनी चाहिए, लेकिन आज जेल में एक मंत्री होने के बावजूद इस्तीफा नहीं हुआ उनका अब तक। दूसरा, सीनियर इनका जो मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, उनके ऊपर संगीन आरोप लगे हुए हैं, लेकिन आपने अभी भी उनको पद पे बनाया हुआ है। और अब कैलाश गहलोत जो मंत्री हैं इस ट्रांसपोर्ट के, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म है तो तुरंत से तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। और सीबीआई जांच पर दिल्ली सरकार का बयान सामने आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, टेंडर रद्द हो गए थे, बस खरीदे ही नहीं गए। सरकार ने अपनी ओर से ये बात कही, एलजी को पता नहीं वो क्या आदेश दे रहे हैं। दिल्ली सरकार ये बात कह रही है। तो दिल्ली सरकार उपराज्यपाल पर खुद गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप है, सरकार की तरफ से कहा गया है। और ऐसे देखिए, ध्यान भटकाने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। इस तरह की जांच का अब कोई भी नतीजा नहीं है। एलजी पहले खुद पर लगे आरोपों का जवाब दें। और पुलकित नागर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पुलकित, हालांकि जो 1000 लो फ्लोर बस है उसको लेकर तमाम आरोप यहां पर दिल्ली सरकार पर लग रहे हैं। यहां से केजरीवाल की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से पलटवार भी कर लिया गया। लेकिन सबसे पहले आप जरा इस घोटाले के बारे में समझाइए, घोटाला है क्या और कैसे ये कहा जा रहा है कि यहां पर भ्रष्टाचार हुआ है? देखिए, इसे घोटाला नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह यह है कि कभी ये बसें खरीदी ही नहीं गई। हालांकि जो शिकायत एलजी सचिवालय को मिली, अब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के जरिए उसे सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड जरूर किया है, लेकिन अगर हम समझें तो इस पर पहले भी जांच हुई है। पुराने एलजी ने भी इस पर जांच कराई थी और उसी समय ये बात सामने आई थी कि कभी ये बसें खरीदी ही नहीं गई थी। और जब बस खरीदी नहीं गई तो उसे घोटाला कहना जल्दबाजी होगा। जांच में क्या निकल के आएगा, क्योंकि घोटाले के लिए आपको पैसे का लेन देन होना चाहिए, कहीं भ्रष्टाचार दिखना चाहिए। मुझे ये तस्वीर अगर देखें तो ये नजर आती है कि टकराव की स्थिति और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में टकराव बढ़ेगा। अगर हम समझें तो दिल्ली को चलाने के लिए दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं और बहुत अहम भूमिकाएं हैं, लेकिन अगर इसी तरीके की टकराव की स्थिति बनी रही तो बहुत सारी चीजें दिल्ली के अंदर बिगड़ सकती हैं। और अब टकराव और ज्यादा बढ़ गया है। एलजी सचिवालय में शिकायत आती है, जिसे वो मुख्य सचिव के साथ सीबीआई को रिकमेंड कर देते हैं कि सीबीआई इस पर जांच करे। लेकिन वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से अब ये बयान आ रहा है कि कभी इस
तरीके की बसें खरीदी ही नहीं गई, कभी इस तरीके का टेंडर हुआ ही नहीं। तो जांच की जो बात कही जा रही है, क्या वो उपराज्यपाल के ऊपर जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है उससे भटकाने के लिए कही जा रही है? तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सीधी बात यह है कि टकराव दोनों के बीच में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। घोटाला नहीं है पुलकित, ये समझना बहुत जरूरी कि अगर जो सचिव थे उन्होंने जांच के लिए खुद चिट्ठी लिखी थी एलजी को, तो वो किस आधार पर चिट्ठी लिखी गई थी? और अब जब ये आम आदमी पार्टी कह रही कि जब बसें खरीदी नहीं तो घोटाले के कोई सवाल ही नहीं उठते हैं, तो सीबीआई जांच करेगी तो किस आधार पर जांच करेगी? आपने बिल्कुल ठीक कहा। असल में अगर हम समझें तो जो सूत्र एलजी ऑफिस के बताते हैं वो ये कि उनके सचिवालय को शिकायत मिली, शिकायत चीफ सेक्रेटरी के पास गई, चीफ सेक्रेटरी ने रिकमेंड किया कि इसके ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसे उपराज्यपाल ने मंजूरी देती कि इस पे रिकमेंड कर दिया कि इस पे सीबीआई जांच करे। वहीं अगर हम दिल्ली सरकार की बात को समझें तो दिल्ली सरकार कह रही है कि जिस जांच की बात की जा रही है वो तो कभी टेंडर ही नहीं हुआ। तो देखिए, बिल्कुल पुलकित हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो 1000 बस को लेकर ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, वो बसें तो खरीदी ही नहीं गई है। यानी कि अब पहले शराब नीति की सीबीआई जांच की मांग बीजेपी की तरफ से की गई थी और अब कहीं ना कहीं बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि बस खरीदने में भी इसको लेकर घोटाला हुआ है, दिल्ली सरकार की ओर से घोटाले किए गए हैं। लेकिन दिल्ली सरकार का पलटवार सामने आ गया है और वो ये कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, एलजी पर खुद गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप है और इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई के आदेश दिए जा रहे हैं। हालांकि इस तरह की जब जांच बैठाई जाती है तो उसकी प्रक्रिया दरअसल ये होती है कि कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो मुख्य सचिव के पास जाती है, उसके बाद मुख्य सचिव इस बात की संस्तुति करते हैं, तब जाकर एलजी उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जांच के लिए अनुमति दे सकते हैं। ऐसे में इस पूरे मामले में जांच में क्या निकलकर सामने आता है उसके लिए इंतजार हमें करना होगा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शहजाद, बीजेपी सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि बस खरीद को लेकर भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन जानकारी है कि अभी तक कोई बस खरीदी नहीं गई है। ऐसे में बीजेपी किस आधार पर इस तरह के आरोप लगा रही है केजरीवाल सरकार पर? ये एक ऐसी सरकार है जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, चोरी करती है, डकैती करती है और अपने आप को क्लीन चिट देती है। इनसे जरा पूछेगा, सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार कह रहे थे, 3.5 महीने हो गए जेल से बाहर नहीं निकला वो, तो इनके क्लीन चिट पे आप कहाँ भरोसा करते हो जी? इनके क्लीन चिट पे कोई भरोसा करने लायक बात है? क्लासरूम घोटाला हुआ, सीवीसी की इंक्वायरी रिपोर्ट है। शराब घोटाला हुआ, उसमें तो कितने सबूत सामने आ गए, उसमें भी चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है, एफआईआर हो गई। फिर उसके बाद हवालेबाज घोटाला हुआ, सत्येंद्र जैन, उस पर तो कोर्ट के ऑर्डर आ गया। अब ये चीफ सेक्रेटरी की, अभी आपके एंकर साहब समझा रहे थे कि चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट बनी है इस पे। ये कोई ऐसे हवा में उड़ने वाले आरोप नहीं है। अगर चीफ सेक्रेटरी को लगा है तब उनकी रिपोर्ट बनी है, सबसे चर्चा करके फिर उसके बाद उन्होंने ये दिया और एलजी साहब ने फॉरवर्ड की है उसको सीबीआई के पास। पर पहले से ही मैं सबसे ज्यादा पीड़ित प्रताड़ित हूँ, मैंने सब अच्छा काम किया है, मुझे रोका जा रहा है। ये करप्शन का कवर अप क्यों किया जा रहा है, क्यों डाइवर्ट किया जा रहा है? अगर आपके साथ सारे तथ्य हैं तो आप रख दो कोर्ट के सामने और क्लीन चिट ले लो। ये जो है ये ABCD है, A फॉर एडवर्टाइजिंग, B फॉर भ्रष्टाचार, C फॉर कवर अप, D फॉर डाइवर्जन। इनको बोलिए कि शराब घोटाले के सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया, हवालेबाजी घोटाले का जवाब अभी तक नहीं दिया। सत्येंद्र जैन कहाँ है? जरा एक बार तो पूछ लीजिए केजरीवाल जी से कि सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार कहाँ है जी अभी तक जी? एक बार केजरीवाल बता दे हमें जी। लेकिन शहजाद भाई, ये मामला सामने आने के बाद से ही आम आदमी पार्टी हमलावर ये कहते हुए हो गई कि हमने तो बस खरीदी नहीं तो घोटाले का कोई सवाल नहीं होता। दूसरा, वो उपराज्यपाल पर ही आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उपराज्यपाल के ऊपर खुद भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उसे ध्यान भटकाने के लिए दरअसल इस तरह की जांच को लेकर मंजूरी दी जा रही है। वो उन्होंने तो बहुत सारे आरोप लगाए थे ना, वो ऑडियो भी था उनके पास, कुछ 20 करोड़ रुपए 25 करोड़ रुपए की बातों वाला, 800 करोड़ वाला। वो ऑडियो का अभी तक एलिगेशन का कोई उन्होंने प्रूफ दिया है क्या? अच्छा, फिर वो एक बार अरुण जेटली जी पे भी लगाया था, नाक रगड़कर माफी मांगी, गडकरी जी पर लगाया, नाक रगड़कर माफी मांगी। तो ये हिट एंड रन में तो माहिर है, तो इनके हिट एंड रन करते ही इसलिए क्योंकि एलजी साहब ने इनकी चोरी पकड़ी है, तो इसीलिए तो उन पर आरोप लगा रहे। अगर उनके पास सारे सबूत है तो केस भी करवा देते ना, पर ना सबूत आपको देते ना केस करवाते। ये एक ही चीज है कि किस प्रकार से अपने किए गए घोटालों पर कवर अप किया जाए। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पर क्या कार्रवाई की है? उनके सामने इतने भ्रष्टाचार के प्रूफ मीडिया ने रखे हैं, फिर भी वो सवाल के जवाब नहीं देते और भागते रहते हैं। जी शहजाद, कहीं ना कहीं अब देखिए, मुझे लग रहा है अभी तक तो हमने देखा कि किस तरीके से शराब नीति को लेकर खूब हो हंगामा हुआ, दिल्ली में सियासत गर्म हुई, लेकिन अब फिर से क्या बीजेपी घेरने वाली है दिल्ली सरकार को इस लो फ्लोर बस घोटाले को लेकर?
देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं वो अपने ही कृत्यों में घिर जाते हैं। तो मुझे लगता है घेरने की कोई आवश्यकता नहीं। जनता इनके असली चेहरे को पहचान चुकी है, किस प्रकार की सरकारें चलाते हैं और किस प्रकार से केवल भ्रष्टाचार करते हैं और फिर अत्याचार अत्याचार चिल्लाते हैं। तो जनता भी आज सवाल पूछ रही है कि शराब ठेकों पर जवाब दीजिए, क्लासरूम को, टॉयलेट को क्लासरूम बनाने पर जवाब दीजिए, हवालाबाजी पर जवाब दीजिए कि किस प्रकार से आपने दिल्ली की सारी व्यवस्थाएं चौपट की, उस पर जवाब दीजिए। शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप लोग आरोप लगाते हैं, आरोप लगाने के बाद आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम तो कट्टर ईमानदार है साहब, उनका स्टैंड नहीं बदलता है। तो इस बार जब आप इस तथ्य के साथ आरोप लगा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी का और स्टैंड क्या बदलता है, ये देखने वाली बात है। पुलकित, आपने अब सुना, क्योंकि हम लोग अब तक आम आदमी पार्टी के पक्ष की बात कर रहे थे, अब शहजाद पूनावाला ने भारतीय जनता पार्टी के पूरे पक्ष को सामने रख दिया। अब इस पूरे मामले में होता हुआ क्या नजर आ रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी इस पर भी बताने की कोशिश करेगी जब बस खरीदी नहीं तो घोटाला का है बात का। दूसरी तरफ बीजेपी ये बता रही है कि जब आप पर जांच बैठ जाती तो आप कट्टर ईमानदार बताते, लेकिन जांच में जब कुछ नहीं निकलकर सामने आता या जांच में जब आपके मुताबिक चीजें नहीं मिलती तो आप जांच करने वालों पर आरोप लगा देते हैं। देखिए, ये सब पॉलिटिकल बातें हो सकती हैं, लेकिन असल में डॉक्यूमेंट्स क्या आएंगे, जांच के लिए बोला है, डॉक्यूमेंट्स क्या सामने आएंगे, ये उस पर निर्भर करेगा। आम आदमी पार्टी अपनी बात कह रही है, बीजेपी अपनी बात कह रही है, सोर्स जो एलजी हाउस से आए हैं वो अपनी उनके डॉक्यूमेंट्स वो इस ओर इशारा करते हैं कि एलजी हाउस को शिकायत मिली, एलजी सचिवालय को शिकायत मिली, फिर चीफ सेक्रेटरी के जरिए उपराज्यपाल ने इसके लिए रिकमेंड किया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच से पहले क्या वो डॉक्यूमेंट सामने आएंगे जिसमें साफ होता हो कि क्या ऐसा कोई टेंडर हुआ है, क्या टेंडर में घोटाला हुआ है, तो ये सब चीजें पेपर के साथ साफ होंगी। अभी तो हम सब देखेंगे कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और तमाम जगहों से पॉलिटिकल रिएक्शन आएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या इस ओर इशारा करते हैं कि टेंडर हुआ, उसमें घोटाला हुआ, वो देखने वाली बात बड़ी होगी। जी पुलकित, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं इस वक्त एक